हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर्स का जो हमारी सीरीज होती है उसमें फरवरी मंथ के पार्ट 2 में आपको कराऊंगा। फरवरी महीना जो आपका होता है उसका पार्ट 2 कराऊंगा। पार्ट 1 में आपको करा चुका हूँ और ये वीडियो आपकी इंग्लिश प्लस हिंदी मिक्स लैंग्वेज में रहेगी। हिंदी लैंग्वेज में एक प्रकार से मैं बात करूँगा आपको। क्लियर। एक हमारी वीडियो आती है कंप्लीट इंग्लिश। कुछ साउदर्न पार्ट के बच्चे होते हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बच्चे होते हैं जिनको हिंदी कम समझ में आती है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश मीडियम रहती है। और जो स्टूडेंट्स नॉर्दर्न पार्ट के हैं जो हिंदी समझ सकते हैं, जिनको हिंदी में करंट अफेयर्स पढ़नी है, उनके लिए ये वीडियो है। पार्ट 2 है ये। टोटल एक पार्ट में अराउंड मैं 25 क्वेश्चन कराता हूँ और महीने में 4 पार्ट कराता हूँ मैं। टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं मेरे करंट अफेयर्स के। और ये किस एग्जाम को 100% कवर करेगी। देखिए ये वीडियो स्पेशली तो है RIMC के लिए। RIMC क्योंकि RIMC एग्जाम में करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स आती है। 25 क्वेश्चन अराउंड करंट अफेयर के आते हैं 75 में से। तो बिना बिना करंट अफेयर्स के स्ट्रॉन्ग सेक्शन के आप RIMC जैसे एग्जाम को कट ऑफ को पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कट ऑफ बनती है आपकी 38 नंबर। 75 में से 38 नंबर चाहिए आपको। सो बिना करंट अफेयर के तो आप इसको पार नहीं कर पाओगे। स्टैटिक जीके में नहीं लेकर आ पाओगे 38। क्लियर। चलिए दूसरा, RMS का एग्जाम की डेट भी आ गई है। अब 3 अप्रैल को एग्जाम होगा आपका, जो पोस्टपोन हो गया था। कॉल लेटर 10 मार्च से डाउनलोड होंगे। तो अब ये इसमें भी करंट अफेयर का ठीक ठाक वेटेज आता है। 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर, 10 to 15 क्वेश्चन। और इसमें भी इंडिविजुअल पास होना जरूरी है। क्लियर। अराउंड 40% मार्क्स चाहिए इंडिविजुअल पास होने के लिए। तो यहाँ पे भी करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा है और बहुत ही छोटा सा पार्ट आता है सैनिक स्कूल में भी, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर रोल प्ले करता है। क्लियर। आज की डेट में बच्चों ये एग्जाम का ट्रेंड हो गया है कि करंट अफेयर्स के साथ मिला के स्टैटिक जीके बनता है। ऐसा नहीं कि स्टैटिक जीके अलोन चलेगा और करंट अफेयर अलोन चलेगा। स्टैटिक जीके भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर को ही रिलेट करता है। इसीलिए जो बच्चों को अपनी करंट अफेयर मजबूत, स्टैटिक जीके मजबूत करनी है, दे हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन करंट अफेयर। उनको करंट अफेयर तो आनी ही चाहिए। विदाउट करंट अफेयर्स नहीं कर सकते। RIMC जैसे एग्जाम, टफ एग्जाम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे लाइव बैचेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। RIMC का लाइव बैच अलग होता है, RMS का अलग। डेमो लीजिए, इन नंबर पे कॉल करिए, अपनी डेमो को बुक करिए और देखिए डिफरेंस। आपको अलग डिफरेंस नजर आएगा। डेमो में आपको पूरा बेस फाउंडेशन कोर्स होता है। डेमो में क्या, इसमें लाइव क्लास में क्या होता है, एक प्रकार से फाउंडेशन कोर्स कराते हैं हम। फाउंडेशन कोर्स का मतलब ये हो गया आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक किया जाता है। क्लियर। चलिए, टारगेट RMS जो हमारा बैच है, चैंपियन बैच, ये चला हुआ है। अब RMS का जो आपका एग्जाम है 3 अप्रैल को, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप इसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, इसमें सब कुछ मिलता है। सारी चीज़, रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिलते हैं और लाइव क्लासेस भी मिलते हैं, उनका बैकअप भी मिलता है, टेस्ट सीरीज भी होती है, सब कुछ होता है। इसको ज्वाइन करिए आप। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन में। उनका मत है कि नहीं, हमें फिजिकल एजुकेशन चाहिए, तो वो हमारे फिजिकल कैंपस को भी विजिट कर सकते हैं। क्लियर। बहुत ही अच्छा कैंपस है हमारा, बहुत सारी चीज़ें उसमें फैसिलिटी है। आपको उसमें क्या क्या मिलेगा, आपको बेहतरीन मैथ्स कैंटीन मिलेगी, क्लासेस मिलेगी, सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी मिलेगी। क्योंकि भाई आप अगर आपको 1 आवर अगर आपको डेली खेलने को मिल जाए, तो मुझे लगता है कि पढ़ने में मन ऑटोमेटिकली लगेगा। बहुत सारे मैंने इंस्टीट्यूशन ऐसे देखे हैं, वो एक 4 दीवारी के अंदर बंद कर देते हैं बच्चों को और कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी उनके पास नहीं है। आप ऐसे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन मत करिए। 24 आवर्स आप पढ़ नहीं सकते, 24 आवर्स नहीं पढ़ सकते, आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है, उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए जहाँ पे आपको 2 आवर्स पर डे एटलीस्ट खेलने को मिले या फिजिकल एक्टिविटी हो। क्लियर। बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी तो मस्ट है, उनके बिना तो उनका दिमाग भी नहीं चलेगा। तो हम ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। इनकी भी लाइव बैचेज है, RIMC सैनिक स्कूल, इनकी भी लाइव बैचेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। जो बच्चे चाहते हैं हमें तुरंत ही 10-15 दिन में तैयार होना है, हमें तो 15-30 डेज तैयार करनी है एग्जाम की, तो इसके लिए ये इन बैचेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये RMS के हमारे स्पेशल कोर्सेज है, रिकॉर्डेड कोर्स हैं, इनको भी आप अवेल कर सकते हैं। रिकॉर्डेड ये 6 और 9 दोनों की, 9th क्लास की, वो प्रीवियस 6 के लिए थे। चलिए आज मैं आपको फरवरी महीने के पार्ट 2 कराऊंगा। पार्ट 1 में आपको करा चुका हूँ। बच्चों आपको हमारे जैसे यहाँ से आप करंट अफेयर देखते हैं, क्विज सेक्शन में जाइए, क्विज सेक्शन में जाके वहाँ से आप ट्राई करिए, वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करिए और साथ में यहाँ से भी। चलिए आपके सामने है मैच द फॉलोइंग। क्या है आपका मैच द फॉलोइंग? ये लास्ट टाइम का बर्निंग क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बहुत इस तरह के RIMC एग्जाम में बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बहुत।
एक ही क्वेश्चन में 10 तरह की चीजें दे देगा और आपसे मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के आते हैं 10 मार्क्स के, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैपिटल तो RIMC और RMS के फेवरेट है। तंजानिया, तंजानिया की कैपिटल क्या है आपका? डोडोमा। तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा। सूडान, सूडान की कैपिटल है खार्तूम। इथोपिया, इथोपिया की कैपिटल है आपका अदीस अबाबा। और सेनेगल की कैपिटल है आपका डकार। ये है इनका चारों का आंसर। तो इस तरह की कैपिटल्स आपको याद होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार मैं इस पे लगा रहा हूँ, क्लियर। चलिए, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर कौन बने हैं? तो डायरेक्टर बने हैं इसके ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। इनको बनाया गया है इनका डायरेक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम क्या है? तिरुवनंतपुरम क्या है? केरला की कैपिटल। कैपिटल ऑफ केरला इज तिरुवनंतपुरम, क्लियर। तिरुवनंतपुरम है केरला की कैपिटल। तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है। विक्रम साराभाई का जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो वहीं पे है। और विक्रम साराभाई कौन थे? विक्रम साराभाई थे हमारे इसरो के फर्स्ट चीफ। इसरो के फर्स्ट चीफ कौन थे? विक्रम साराभाई। अभी कौन है? अभी है डॉक्टर S सोमनाथ। डॉक्टर S सोमनाथ है अभी इसरो के चीफ, बदल गए हैं। के सिवान की जगह डॉक्टर S सोमनाथ बने हैं। और इसके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के पहले चीफ कौन थे? ब्रह्म प्रकाश। ब्रह्म प्रकाश कौन थे? विक्रम साराभाई के फर्स्ट डायरेक्टर। साथ में अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियन स्पेस, तो कौन है आपके? कौन है आपके? हैं विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। अंडरस्टैंड? तो ये कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी है। जी सतीश रेड्डी आपके DRDO चीफ है, क्लियर। जी सतीश रेड्डी। चलिए, विच स्टेट इज गोइंग टू कंडक्ट कंट्रीज फर्स्ट एवर वाटर बर्ड सेंसस। तो वाटर बर्ड सेंसस कंडक्ट कराएगा ये स्टेट, पहला स्टेट होगा कंट्री का। तो कौन सा स्टेट है? द आंसर इज तेलंगाना। आंसर इज तेलंगाना, क्लियर। आंसर इज तेलंगाना। और तेलंगाना के बारे में क्या है? तेलंगाना के कुछ इंपॉर्टेंट जगह आपको याद रखनी है। चार मीनार, रामोजी फिल्म सिटी, चोहमल्ला प्लेस, ये कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट कह लीजिए या हेरिटेज साइट्स कह लीजिए, जो एग्जामिनर की फेवरेट। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ है? रामोजी फिल्म सिटी कहाँ स्थित है? चौमल्ला प्लेस कहाँ स्थित है? दूसरा, हुसैन सागर लेक और गोलकुंडा फोर्ट। ये 5 चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए इसकी, तेलंगाना की। साथ में और क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे 2 नेशनल पार्क है, मुरुगावनी नेशनल पार्क और काशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। मुरुगावनी नेशनल पार्क और काशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ये 4, ये इधर हो गए, ये कुछ साइट्स हो गई, ये नेशनल पार्क हो गए। ये आपको तेलंगाना का पता होना चाहिए। के चंद्रशेखर राव वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। तो तमिलसाई सौंदरराजन वहाँ की गवर्नर है, क्लियर। ये कुछ और इंपॉर्टेंट बात हो गई। साथ में क्या है? बटुकम्मा और बोनालू फेस्टिवल। बटुकम्मा एंड बोनालू फेस्टिवल 2 एग्जाम में आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, RIMC में, RMS में। इनको याद रखना है, बोनालू फेस्टिवल। दोनों इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और तेलंगाना में ही एक सिटी है जिसको ट्विन सिटी बोलते हैं। कौन सी है? सिकंदराबाद। ये RIMC में एक बार आ चुका है। सिकंदराबाद इज द ट्विन सिटी ऑफ, और वो क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद की ट्विन सिटी है सिकंदराबाद, क्लियर। हैदराबाद एंड सिकंदराबाद वो दोनों सिमिलर हैं, सेम से है, इसलिए उनको ट्विन सिटी बोला जाता है। ये क्वेश्चन RIMC में आ चुका है, क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड रेडियो डे, वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व, तो कब मनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे? तो वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं हम 13 फेब को। 13 फेब को मनाते हैं। 13 फेब को ही हम सरोजनी नायडू का बर्थडे बनाते हैं, क्लियर। और 13 फेब को वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं। और वर्ल्ड रेडियो डे की थीम क्या थी इस बार 2022 की? रेडियो एंड ट्रस्ट। ये ध्यान रखना, रेडियो एंड ट्रस्ट, ये था वर्ल्ड रेडियो डे की थीम 2022 की। चलिए, विच यूनियन टेरिटरी विल होस्ट वर्ल्ड कप साइकिलिंग इवेंट इन सितंबर 2022? तो वर्ल्ड कप साइकिलिंग इवेंट होगी सितंबर 2022 में। तो कौन सी यूनियन टेरिटरी उसको होस्ट करेगी? द आंसर इज लद्दाख। द आंसर इज लद्दाख। लद्दाख उसको होस्ट करेगी।
और लद्दाख में क्या है, लद्दाख की 2 कैपिटल है, लेह एंड कारगिल। क्लियर, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर एंड जम्मू है, ऐसे ही लद्दाख की क्या है, लेह एंड कारगिल। लद्दाख में क्या है, पेंगोंग सो लेक भी है, जहां पे चाइना के साथ झड़प हुई थी, पेंगोंग सो लेक, पेंगोंग सो लेक। क्लियर, और क्या है, इसके अलावा भी लद्दाख में एक भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, लार्जेस्ट नेशनल पार्क, क्लियर, हेमिश नेशनल पार्क। अगर क्वेश्चन आ जाए लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया हेमिश नेशनल पार्क, वो भी कहाँ है, लद्दाख में। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवा, जीवा एक आपका क्या है, जीवा आपका एक जीवा एक प्रोग्राम है, एग्रो इकोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम, इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक जीवा एग्रोलॉजी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक प्रोग्राम है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, द आंसर इज एग्रीकल्चर। की जब भी बात आ जाए तो नाबार्ड। और बच्चों आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आरबीआई का क्वेश्चन आ चुका है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, या आरबीआई क्या करता है। ऐसे नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आरबीआई का भी क्वेश्चन आ चुका है आरएमसी में, और तो आरबीआई का तो नाबार्ड का भी आ सकता है। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, आरबीआई की तरह ही। और ये भी एक रेगुलेटर टाइप का है, जैसे रिजर्व बैंक करता है ऐसे ये भी नाबार्ड भी काम करता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी करता है, कृषि से संबंधित। और इसके जो चेयरमैन है GR चिंतला है अभी चेयरमैन, जैसे शक्तिकांता दास उसके हैं तो GR चिंतला। क्लियर, GR चिंतला इज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। क्लियर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए ए को हटाइए, इसमें बी करिए भाई, इसको बी करिए। क्लियर, दिस इज बी, आंसर है इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया इज रैंक्ड इन द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ऑन, ये क्या है, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है आपकी डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है, तो इंडिया की रैंक क्या है, 72। इंडिया की रैंक है 70, इंडिया की रैंक है आपकी इसमें 53 है। चलिए मुझे चेक करने दीजिए, मैं चेक करता हूँ उसको, बट इंडिया की रैंक 72 होनी चाहिए। और चलिए अभी देखता हूँ मैं इसको, साथ में आई थिंक 53 होगी, अभी चेक कर लेंगे हम इसका स्कोर। और दूसरा भाई, एक्चुअली इंडिया की रैंक ना ये है, इंडिया की रैंक है 46, तो इसको भी क्या करना है आपको, सही करना है इसको, ए इज द राइट आंसर। इसका भी क्या है, ए इज द राइट आंसर। 46 इंडिया की रैंक है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में है, और इंडिया को क्या बताते हैं, फ्लॉड, FLAWED, फ्लॉड डेमोक्रेसी कि इतनी मजबूत डेमोक्रेसी इंडिया नहीं है, इतना मजबूत डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया नहीं है। 46 रैंक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए डेमोक्रेसी इंडेक्स क्या होता है। देखो डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2-3 मानक होते हैं क्या क्या है ये, पहला यहाँ देखिए, द डेमोक्रेसी इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 60 इंडिकेटर ग्रुप इनटू 5 कैटेगरीज, इलेक्टोरल प्रोसेस, प्लूरलिज्म, सिविल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल, ये होता है एक तो 60 पैरामीटर होता है। कंट्रीज आर गिवन रेटिंग 0 to 10, 0 से लेके 10 तक उसमें रेटिंग मिलती है इसमें। क्लियर, और ईच कंट्री इज देन ग्रुप्ड इनटू 4 टाइप, और 4 तरह की डेमोक्रेसी बताया गया इसने। कौन सा, देखो पहला है फुल डेमोक्रेसी, दूसरा है फ्लॉट डेमोक्रेसी, तीसरा हाइब्रिड रिजाइम, और चौथा है ऑथोरिटेरियन मतलब जैसे आपका नॉर्थ कोरिया हो गया, तानाशाही एक प्रकार से। तो इंडिया फुल डेमोक्रेसी में नहीं आता, फ्लॉट डेमोक्रेसी में आता है इंडिया, फ्लॉट डेमोक्रेसी। और फुल डेमोक्रेसी में कौन सा आता है, जैसे नॉर्वे हो गया, न्यूजीलैंड, इनका स्कोर देखिए 9.7, ये इनका स्कोर है, फिनलैंड, ये आते हैं आपका फुल डेमोक्रेसी में। लेकिन इंडिया किस में आता है, फ्लॉट डेमोक्रेसी में। और सबसे नीचे कौन सा आता है, सबसे नीचे लास्ट में अफगानिस्तान, जहाँ पे डेमोक्रेसी 0 है। देखो भाई कितने हैं, 0.3, मतलब नाम मात्र की डेमोक्रेसी है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो इंडिया की रैंक कितनी है, 46। क्लियर, चलिए नेम द कंट्री दैट हैज बिकम फर्स्ट एवर कंट्री टू अलाउ ड्रोन फ्लाइट्स इन सिविलियन एयर स्पेस। तो अब क्या है, जहाँ पे सिविलियन एयर स्पेस फ्लाइट वगैरह उड़ती है तो वहाँ पे आप ड्रोन फ्लाइट्स भी उड़ सकेंगी। किस कंट्री ने इसको अलाउ कर दिया है, द कंट्री इज इजराइल।
इसराइल ने इसको अलाउ कर दिया। इसराइल से ही भारत में एक सॉफ्टवेयर पे बहुत चर्चा हुई थी, पेगासस, PAGASUS, पेगासस सॉफ्टवेयर। क्लियर। इसराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। जेरूसलम इज द कैपिटल। शकेल इज द करेंसी। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्विटो इज द कैपिटल ऑफ इक्वाडोर। इक्वाडोर इज द कंट्री थ्रू विच ट्रॉपिक इक्वेटर पास होता है। इक्वेडोर से जब शुरू होता है इक्वेटर, तो पहला कंट्री कौन सा आता है? इक्वेटर। सो ECQ, इक्वेडोर याद रख सकते हैं आराम से। फिर इक्वेटर होता है, कोलंबिया होता है, आपका ब्राजील होता है, फिर ऐसे चलता है। चाइना, बीजिंग है कैपिटल। फ्रांस, पेरिस है। और फ्रांस में किसका हेडक्वार्टर है? यूनेस्को का। क्लियर, यूनेस्को का। अंडरस्टैंड, ये सब चीजें आप याद रख सकते हैं। चलिए, द फर्स्ट मशीन इन इंडिया टू प्रिवेंट कैंसर नेम्ड एज होप एक्सप्रेस। तो पहली मशीन इंडिया में लॉन्च हुई है जो कैंसर को प्रिवेंट करेगी, और इस मशीन का नाम है होप एक्सप्रेस। किस स्टेट ने लॉन्च किया इसको? तो कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने। क्लियर, महाराष्ट्र ने। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। शिवसेना और कांग्रेस और एक और पार्टी है, शरद पवार की पार्टी है, उन्होंने तीनों ने मिलकर ये यहाँ पे क्या है, सरकार चली हुई है यहाँ पे। और क्या चीज़ें हैं यहाँ के महाराष्ट्र के बारे में? देखिए, महाराष्ट्र के बारे में ये 6 नेशनल पार्क आपको याद रखना है। चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल, नवेगांव, पेंच उसमें भी है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क पेंच जिसको, संजय गांधी और तडोबा, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। 6 आपको यहाँ के नेशनल पार्क पता होना चाहिए। इसके अलावा में यहाँ पे क्या है? लवानी और तमाशा फोक डांस यहाँ के इंपॉर्टेंट डांस है। अजंता एंड एलोरा की केव्स भी यही हैं। अजंता और एलोरा की केव्स महाराष्ट्र में। उसके साथ में आपको ये पता होना चाहिए औरंगाबाद में, औरंगाबाद के पास है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, औरंगाबाद के पास है। ठीक है, औरंगाबाद यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास है अजंता एंड एलोरा। साथ में यहाँ पे क्या? गेटवे ऑफ इंडिया भी यहीं पे है। इंडिया गेट और इंडिया गेट दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पे है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पे है। साथ में बीबी का मकबरा इंपॉर्टेंट है। बीबी का मकबरा ये भी औरंगाबाद में ही है। बीबी का मकबरा भी औरंगाबाद में है। और साथ में सोनेरी महल भी है औरंगाबाद में। तो ये औरंगाबाद अपने आप में ही जगह है, इंपॉर्टेंट है सोनेरी महल। तो औरंगाबाद में अजंता एलोवेरा केव, अजंता एंड एलोरा की केव्स हो गई, गुफाएं हो गई, बीबी का मकबरा हो गया, सोनेरा महल हो गया। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है आपकी महाराष्ट्र में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एयरक्राफ्ट विल पार्टिसिपेट इन सिंगापुर एयर शो? सिंगापुर एयर शो होगा। क्लियर, उसमें कौन सा एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेगा? तो कौन सा है? तेजस MK1 इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और सिंगापुर के साथ भारत एक मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। कौन सी है? मैरीटाइम एक्सरसाइज। कौन सा है? सिंगापुर इंडिया सिम्बैक्स। नाम में देखो, नाम में लिखा हुआ है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। क्लियर, नेवी की एक्सरसाइज होती है। क्लियर, चलिए। हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? भारत कोकिला। क्लियर, लास्ट में मैंने आपको लता मंगेशकर के बारे में बताया था कि लता मंगेशकर को भी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है, बट मोर एक्यूरेटली कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी ने कहा था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्लियर, सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी ने कहा था नाइटिंगेल। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सरोजिनी नायडू मार्क करना है। लता मंगेशकर को आप स्वर कोकिला बोल सकते हैं, स्वर कोकिला। भारत नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इनको कहा गया, बट एक लोअर स्केल पर, ब्रॉडर स्केल पर इनको जाना गया। क्लियर, इनके बारे में क्या और चीजें हैं? ये सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भाई पहली तो कौन थी? एनी बेसेंट थी, और दूसरी कौन बनी थी? आपकी सरोजिनी नायडू बनी थी आपकी सेकंड वुमेन। क्लियर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये क्या बनी थी? ये यूनाइटेड पहली गवर्नर। अगर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली महिला गवर्नर, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया किसी भी राज्य की, तो ये उत्तर प्रदेश को उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस, उसकी पहली गवर्नर बनी थी ये। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन है? सरोजिनी नायडू। क्लियर, और इनके बर्थडे को हम, इनका बर्थडे 13 फेब को मनाते हैं। 13 फेब इनके बर्थडे को हम नेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च है, और ऐसे ही राष्ट्रीय महिला दिवस
13 फरवरी है। क्लियर, 13 फरवरी है बर्थडे ऑफ सरोजिनी नायडू। चलिए, व्हाट विल बी द नेम ऑफ अहमदाबाद आईपीएल टीम। आपको पता है आईपीएल में अब 10 टीमें हो चुकी हैं, 10 टीमें हो चुकी है, 2 नई टीम आई है, लखनऊ और अहमदाबाद। अहमदाबाद की आईपीएल टीम का क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर इज गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस। क्लियर, ये अहमदाबाद की नई टीम होगी और इसके कैप्टनों कौन होंगे? हार्दिक पांड्या विल बी द कैप्टन, हार्दिक पांड्या विल बी द कैप्टन। क्लियर, हार्दिक पांड्या कैप्टन होंगे अहमदाबाद वाले। लेकिन अब बात होती है कि लखनऊ वाली का क्या नाम है? लखनऊ सुपर जायंट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स है किसका नाम? लखनऊ टीम का। और उसके कैप्टन कौन होंगे? केएल राहुल। 2021 की आईपीएल किसने जीता? 2021 का किसने? चेन्नई सुपर किंग्स ने। क्लियर, चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल जीता, केकेआर को हराया था। और इसके अलावा में पहला आईपीएल कब हुआ था? 2008 में हुआ था पहला। इस बार 15वां संस्करण होगा 2022 में। और पहले आईपीएल में कौन जीता था? रॉयल आपका राजस्थान रॉयल्स ने पहला आईपीएल जीता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आईपीएल में। इंडियन प्रीमियर लीग, आई नो जो आपको पता ही होगा। इंडियाज फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल बी सेटअप। तो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? कौन सा राज्य है? तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये एस्टेब्लिश किया जाएगा। क्लियर, मध्य प्रदेश। और साथ में यहाँ पे मध्य प्रदेश में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है मध्य प्रदेश की? भाई मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में तो आएगा ही। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं यहाँ पे? यहाँ पे एक आपका हो गया बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क है? नहीं, कर्नाटका में है। आपके यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क हो गए? यहाँ पे आपका 9 नेशनल पार्क है तकरीबन। कितनी है? 9। तो कौन सी? एक तो आपका बांधवगढ़ हो गया। बांदीपुर तो कर्नाटक में, बांधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़ हो गया। एक हो गया आपका कान्हा, एक हो गया आपका पेंच, एक हो गया आपका पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क। सतपुरा भी हो गया आपका। कूनो नेशनल पार्क भी हो गया। माधव नेशनल पार्क भी हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। जो संजय नेशनल पार्क, जिसको गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी बोलते हैं, संजय नेशनल पार्क, गुरु घासीदास। वैसे छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ पार्ट। क्लियर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? फोक डांस। यहाँ के 2 इंपॉर्टेंट फोक डांस आपको याद रखना, जवारा, JAWARA, जवारा एंड मटकी, जवारा एंड मटकी। साथ में खुजराहो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यहीं पे है, KHAJURA, खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यहीं पे ही है। सांची स्तूप भी यहीं पे है। सांची स्तूप भी मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप भी मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे एक और भी हिस्टोरिकल टाउन है जिसको ओरछा बोलते हैं। ओरछा, बहुत सारे यहाँ पे ग्रैंड पैलेसेस है, ग्रैंड पैलेसेस हैं यहाँ पे। ओरछा वर्ल्ड ORCHA, ओरछा टाउन है जहाँ पे बहुत सारे पैलेसेस है। बेतवा नदी पे है यहाँ पे ये टाउन। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको भी इंक्लूड किया जा चुका है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के आपके क्या है? चीफ मिनिस्टर है। विच स्टेट इज रैंक्ड नंबर 1 इन सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन अंडर सौभाग्य स्कीम? सौभाग्य मीन्स सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य की फुल फॉर्म है। तो कौन सा स्टेट है नंबर 1? द नंबर 1 स्टेट इज राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? राजस्थान की कैपिटल आपकी जयपुर। और जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। इसमें तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जयपुर में, और यहाँ पे ही एक और सिटी है जोधपुर। जोधपुर को क्या बोलते हैं? ब्लू सिटी। ठीक है, ये पिंक तो आसान हो गया, लेकिन ब्लू सिटी वाला टफ हो गया। इसके अलावा में यहाँ पे क्या है आपका? उदयपुर है, UDAI, उदयपुर के क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ लेक, सिटी ऑफ लेक्स। अगर क्वेश्चन आ जाए विच सिटी नोन एज सिटी ऑफ लेक्स, द आंसर इज उदयपुर। साथ में यहाँ पे एक और सिटी है जैसलमेर, जिसको बोलते हैं गोल्डन सिटी। तो एक को पिंक बोलते हैं, एक को ब्लू बोलते हैं, एक को गोल्डन बोलते हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पे। रणथंबोर
टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे है, रणथंभौर नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, रणथंभौर नेशनल पार्क। रावत भाटा एनपीपी न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यहाँ पे है। पुष्कर कैमल फेयर भी यही लगता है, पुष्कर राजस्थान में, पुष्कर बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है 2-3 बार क्वेश्चन, पुष्कर कैमल फेयर, ठीक है। और साथ में यहाँ पे माउंट आबू अरावली रेंज भी, जो राजस्थान की हाईएस्ट पीक है माउंट आबू, वो भी यहीं पे ही है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या और यहाँ पे क्या क्या है, चलिए ये इंपॉर्टेंट कुछ नेशनल पार्क याद रखना इसकी। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर, केवलादेव घाना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, केवलादेव, डेजर्ट नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। ये तो 5 नेशनल पार्क है, ये आपको इनको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बिकम द रिचेस्ट एशियन, एशिया में रिचेस्ट पर्सन कौन बन गया है अब? 10 फरवरी की बात करूँ, क्योंकि ये बदलते रहते हैं, इनकी रैंकिंग चेंज होती रहती है, तो जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तब की बात है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब। तो कौन है? गौतम अडानी। गौतम अडानी बन चुके हैं नंबर 1, इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे कर दिया है। अब इनकी वर्थ हो चुकी है 90.1 बिलियन डॉलर, 90.1 बिलियन डॉलर। क्लियर, ये उनकी हो चुकी है, जबकि मुकेश अंबानी की 90 बिलियन डॉलर। क्लियर, 90 बिलियन डॉलर, अंडरस्टैंड। और वर्ल्ड में इनका रैंक कितना है? वर्ल्ड में 10th, वर्ल्ड में 10, 100 मिलियन से आगे गए हैं मुकेश अंबानी। अब तक मुकेश अंबानी थे, अब गौतम अडानी हो चुके हैं। क्लियर, चलिए। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, तो चीफ मिनिस्टर कौन राजस्थान के? अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस की सरकार है। एंड बीसीसीआई प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, कौन है? सौरभ गांगुली। लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया। वो किस सिटी में बनेगा? राजस्थान में तो बनेगा ही, लेकिन राजस्थान की किस सिटी में बनेगा? तो राजस्थान की किस सिटी में बनेगा? वो बनेगा जयपुर में, पिंक सिटी में बनेगा, जयपुर में। क्लियर। अब 2 क्वेश्चन और इसमें बनते हैं। बस पिंक सिटी तो बोलते हैं, और जोधपुर को क्या बोलते हैं? जोधपुर को ब्लू सिटी बोलते हैं, तो चलो हो गया। और क्या बनता है? दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? लार्जेस्ट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? आपका अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम, जिसको बोलते हैं नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम बोलते हैं। पहले इसका नाम मोटेरा स्टेडियम था। क्लियर। इसकी कैपेसिटी है 1,32,000 दर्शक इसमें देख सकते हैं, 1,32,000। दूसरा कौन सा है? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, जिसमें लगभग 1 लाख दर्शक बैठ सकते हैं। और तीसरा बना है ये, अंडरस्टैंड, तो ये याद रखना। चलिए। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स फॉर अ सेकंड टर्म, तो टाटा सन्स के चेयरमैन को दोबारा इनको नियुक्त किया गया है। कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन को दोबारा से नियुक्त किया गया है टाटा का चेयरमैन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एक्टर हैज बीन नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया? तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? आपका अक्षय कुमार बने हैं उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। और यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में कौन कौन से? कॉर्बेट हो गया, तो कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, गंगोत्री। गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद। नंदा देवी, कौन सा? नंदा देवी नेशनल पार्क। और कौन सा है? राजाजी भी है यहाँ पे, राजाजी नेशनल पार्क। और कौन सा है? वैली ऑफ फ्लावर्स। साथ में आपको क्वेश्चन ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन आ चुका है, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, कब स्थापित हुआ था? 1936 में। 1936 में इसकी स्थापना, ये बना था नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। क्वेश्चन 2 बन गए। पहला सबसे पुराना, और सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिश नेशनल पार्क, लद्दाख में आपका। ठीक है, चलिए। इन द ईयर वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग विल बी स्टार्टेड, अब मैन की तो पुरुषों की तो होती है प्रीमियर लीग, आईपीएल होता है सेशन, ऐसे ही महिलाओं का भी आईपीएल लीग स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी ईयर से? कौन सी ईयर है? 2023 से। 2023 से महिलाओं की आईपीएल लीग भी शुरू हो जाएगी, अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2023 से आईपीएल स्टार्ट होगा महिलाओं का भी। वर्ल्ड यूनानी डे इज ऑब्जर्व ऑन, तो वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड यूनानी डे मनाते हैं हम
11 फरवरी को, 11 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड यूनानी डे। और वर्ल्ड यूनानी डे क्यों मनाते हैं? जब आप आयुर्वेदिक, जो भी लेजेंडरी आयुर्वेदिक के बारे में योगदान दिया है, देते हैं, उनको हम ट्रिब्यूट पे करते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है। और ये किसकी याद में? क्योंकि 11 फरवरी 1868 को किसका? हाकिम अजमल खान, यूनानी फिजिशियन से, एजुकेशनिस्ट से, इनका जन्म हुआ था, हाकिम अजमल खान। इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने बहुत योगदान दिया है आयुर्वेद में। तो हाकिम अजमल खान, अजमल खान के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, उनको सम्मान देते हैं 11 फरवरी को। उनके बर्थडे को हम मनाते हैं विश्व आयुर्वेद दिवस, विश्व आयुर्वेद दिवस। क्लियर? चलिए, रिसेंटली वन ओशियन समिट किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज की? तो कौन सा कंट्री है आपका? आंसर इज फ्रांस। किसने? फ्रांस। और फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और फ्रांस में एक हेडक्वार्टर है किसका? यूनेस्को का, यूनेस्को का। साथ में ये किसके साथ मिलकर करी? ये वर्ल्ड बैंक भी इसमें पार्टिसिपेट था और यूनाइटेड नेशन भी। क्लियर? 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर करी, लेकिन मेन कंट्री कौन था इसको कंडक्ट करने वाला? आपका फ्रांस। Who will be facilitated for the first time with the 18th late माधवराव लिमये अवार्ड? माधवराव लिमये अवार्ड किसको? 18वां किसको मिला? ये किसको मिला? नितिन गडकरी को मिला। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ, कौन है? कौन सा मंत्रालय है इनके पास? इनके पास है रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री। और इनको किस लिए मिला? क्योंकि ये अवार्ड मिलता है एफिशिएंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एफिशिएंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा काम करता है, उनको मिलता है 2020-21 के लिए। क्लियर? निर्मला सीतारमन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर। कोऑपरेटिव मिनिस्टर है अमित शाह, और होम मिनिस्टर भी हैं। Which country recently became the first one in the world to administer COVID-19 DNA वैक्सीन? COVID-19 की DNA वैक्सीन आ गई है, किस कंट्री ने बनाई है? ये कौन सा कंट्री है? इंडिया, भारत ने बनाई है ये। और इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? नाम है इसका ZY-CoV-D। ZY-CoV-D किसने? जाइडस कैडिला। एक्चुअली जाइडस कैडिला ने बनाई है, कंपनी है जाइडस कैडिला। अहमदाबाद में इसका ऑफिस है, वहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई है। टेक अ ब्रेक कैंपेन है। टेक अ ब्रेक मतलब ब्रेक जरूरी है, ब्रेक लो, एक रेस्ट लो। टेक अ ब्रेक कैंपेन हैज बीन लॉन्च रिसेंटली बाय विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? एक्चुअली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्रेक लेना चाहिए, रेस्ट करिए। बहुत सारे लोग 24/7 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, नहीं, उसमें ब्रेक होना चाहिए आपका। तो किसने किया ये? कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? इंस्टाग्राम किसका? मेटा का। मेटा, फेसबुक का नाम बदल गया है, मेटा नाम हो गया फेसबुक का। तो व्हाट्सएप भी किसका है? मेटा का ही है। और इंस्टाग्राम भी किसका है? मेटा का ही है। क्लियर? और मेटा के कौन है? मार्क जकरबर्ग इसके कौन है? फाउंडर, चेयरमैन है। इंस्टाग्राम के कौन है? एडम मोसेरी इंस्टाग्राम के है। और व्हाट्सएप के ब्रायन एक्टन इसके सीईओ हैं व्हाट्सएप के। और इसके कौन है? ट्विटर के पराग अग्रवाल, पराग अग्रवाल इज द सीईओ ऑफ ट्विटर। क्लियर? दी आर सम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, आपको उनका याद रखना है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? अटल बिहारी वाजपेयी। ये बुक किसने लिखी? अटल बिहारी वाजपेयी बुक। क्लियर? तो कौन है? सागरिका घोष। और अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे को, उनका बर्थडे कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 में बर्थडे हुआ था। इनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं किस डे के रूप में? गुड गवर्नेंस डे। और इनकी बहुत सारी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। इनकी इंपॉर्टेंट कुछ कविता क्या खोया क्या पाया। अटल बिहारी की ये कविता क्या खोया, मतलब बुक है एक प्रकार से, क्या खोया, बेसिकली तो ये पोएट थे ना। क्या खोया क्या पाया। 1998 से 2004 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। क्या खोया क्या पाया। माई 51, मेरी 51 कविताएं भी इनका एक है। हार नहीं मानूंगा, ये भी है, हार नहीं मानूंगा, मेरी 51 कविताएं। क्या खोया क्या पाया। दीज आर सम इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए, वर्ल्ड पल्सेस डे यूनाइटेड नेशन इसको मनाता है कब? तो ये कब? आंसर है आपका डी। कब है? 10 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे। और इसकी थीम क्या है? पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। ये इसकी थीम है। इंपॉर्टेंट है भाई, थीम आती है। क्लियर? थीम एग्जाम में आती है इस तरह की। किस फोर्स ने ऑपरेशन आहट
टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ऑपरेशन कर्ब आहत चलाया है किसने? इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को इसमें उसको रोका जाएगा। तो कौन सा है आपका? आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे पुलिस फोर्स। एनसीआरबी के डेटे के अकॉर्डिंग, एनसीआरबी इस तरह का डेटा रखता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी के डेटे के अकॉर्डिंग 2200 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस आते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब जो बच्चों वगैरह को, ह्यूमन्स वगैरह को इसमें किडनैप कर लिया जाता है, फिर उनसे स्लेवरी वगैरह कराया जाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, तो 2200 केसेस आते हैं हर साल इसके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबाउट 10,000 फीट बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो इसको लॉन्गेस्ट हाईवे टनल 10,000 फीट से ऊपर बताया गया है अब तक, ऑफिशियली है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम आ गया। तो कौन सी है आपका? अटल टनल। कौन सी है? अटल टनल। अटल टनल की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। इसको याद रखना, 9.02 किलोमीटर। क्लियर? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है, और BRO का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर? चलिए, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनका साइंस में योगदान के लिए इंटरनेशनल डे बनाया जाता है। कब है? द आंसर इज 11 फेब, 11 फरवरी को यूनानी डे जैसे मनाया जाता है इसी दिन। और इसके बाद थीम क्या है? इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस, ये इसकी थीम है। चलिए, आज का आपका क्या है? आज का ये आपका बर्निंग क्वेश्चन है, इसको मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। यहाँ पे नेशनल पार्क लिखे हुए हैं और यहाँ पे उनका स्टेट लिखा हुआ है, आपको बताना है कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में आता है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दिया। टफ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा मैच द फॉलोइंग में, स्टैटिक जीके भी साथ में कराता हूँ मैं आपको। क्लियर? ये बर्निंग क्वेश्चन है। आप इन कोर्सेज को हमारे अवेल कर सकते हैं। ये मिलिट्री स्कूल्स की आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है आपकी, इनको आप इनसे तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर करंट अफेयर्स मिलती है, क्वालिटी करंट अफेयर्स मिलती है। दिस इज द ओनली चैनल, आप यहाँ पे RIMC RMS की क्वालिटी करंट अफेयर्स आपको मिलती हैं टाइमली। जल्दी मैं आपकी इंग्लिश मीडियम की करंट अफेयर लेके आऊँगा। जो हिंदी स्टूडेंट्स है वो इसको देख सकते हैं, जो जिनको हिंदी में प्रॉब्लम वो इंग्लिश करंट अफेयर्स को वॉच करें। ये हमारे व्हाट्सअप के नंबर है और ये ऑफिशियल नंबर भी है, इन पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।